मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। कल मैंने सीखा था जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। आज आते हैं उससे कुछ आगे, और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं 1 to 10 का इस सब का स्क्वायर निकालूंगा। इस सब का स्क्वायर निकाल के हमको एक कंक्लूजन निकालना है, तो उसके लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ और सर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मतलब ये हो गया 10 तक का। पहले इसको, इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए 11 का, 11 से ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ। अब इसमें गौर कीजिएगा, 21 से 25 अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मिरर फार्मूला, तो यहाँ पे आपको मैं 21 से 25 बताऊँगा जिसमें एक कॉन्सेप्ट यूज आ जाएगा, इसलिए आप 20 तक देखते हैं। 11 का, पंद्रह का देखिए कल जैसे बताए थे, 15 का बताए थे 5 हो, 25 एक ज़्यादा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 225। ये तो हो गया 20 तक। आपको याद कम से कम स्क्वायर में कहाँ तक रखना है, 25 तक। तो 21 से 25 हम मिरर फार्मूला में मतलब जानेंगे। उससे पहले आइए इसको देखते हैं। इसमें जो चीज़ हमको जानना है उस पर आइए हम फोकस करते हैं। इससे ध्यान दीजिएगा किसके किसके यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट आ रहा है। इससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको लिखा हूँ कि आप सिर्फ इसको याद रखें। हमको मतलब इससे है, तो इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। लेकिन सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 देखिए, एक 1 में यहाँ 1 आ रहा है, और फिर देखिए किस में 1 आ रहा है लास्ट यूनिट प्लेस पे, 9 में। देखिए 9 में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला, वन किसके किसके लास्ट में आ रहा है। एक 1 के और एक 9 के, ठीक। अब ये 1 और 9 क्लियर। आइए फिर देखते हैं इसके आगे, 4 किसके किसके लास्ट में आ रहा है, तो एक 2 के और फिर एक देखिए 8 के। एक 2 हो गया और एक 8 हो गया। टू खत्म, 8 खत्म। अब आते हैं 9 किसके किसके लास्ट में आ रहा है, तो 9 देखिए एक 3 के लास्ट में, और फिर यहाँ देखें कहाँ, एक 7 के लास्ट में।
9 एक 3 के लास्ट में, एक 7 के लास्ट में, तो यहाँ 9 का भी क्लियर हो गया और 7 बचा क्या 6 के लास्ट में, एक 4 के लास्ट में, एक 6 के लास्ट में, 4 के लास्ट में, 6 के लास्ट में, और 5 अकेला है। तो 5 का सारा मैटर कल मैं क्लियर कर दिया था। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ रहे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक खोल के इसको देख सकते हैं 5 के लिए। अब आइए हमको ये जानना था, एक किससे किसके लास्ट में आ रहा है, 1 के लास्ट में और 9 के लास्ट में। 4 किससे किसके लास्ट में आ रहा है, एक 2 के लास्ट में और एक 8 के लास्ट में, जो वहाँ लिखा हुआ है। 9 किसके किसके लास्ट में आ रहा है, एक 3 के स्क्वायर के लास्ट में और एक 7 के स्क्वायर के लास्ट में। लास्ट में इसका यूनिट प्लेस पे, ठीक है। लास्ट बोलने का मेरा मतलब है यूनिट प्लेस पे। 6 किसके किसके लास्ट में आ रहा है, एक 4 के लास्ट में, ठीक है, और एक 6 के लास्ट में, और 5 तो खुद अकेला है। तो ये आप यहाँ तक इसको समझ लिए। इसका मैंने यहाँ कंक्लूजन लिख लिया, और ये कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, तो आप इसको समझ गए होंगे। और आपको ये तो रिमेंबर करने के लिए मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। आप इसको बिल्कुल कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखें, मतलब क्योंकि इतना बहुत ज़रूरी होने वाला है। हर जगह फार्मूला में बहुत जगह आपको डायरेक्ट ही हो जाएगा, मतलब सवाल सॉल्व करने के लास्ट में भी बहुत सारा क्वेश्चन रूट में आ जाता है, स्क्वायर में आता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा तो आप तुरंत निकालेगा, नहीं तो फिर आपको टाइम लगेगा। इसलिए इतना तो ज़रूरी है याद रखना। अब आइए इस चीज़ को लिख लिए, इसको अब हम मिटाते हैं। अब आइए मिरर फार्मूला समझते हैं। 21 से 25 का देखिएगा, 21, 22, 23, 24, 25। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का फिर वैसे 5 है। 5 का यहाँ देखें 25, 2 को 1 इंक्रीज़ किए 3, 3 × 2 6। मैं बार बार ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और इसको याद भी रखें। तो 25 का हो गया 625, ठीक है। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या है। यहाँ मानिए हम एक मिरर दिए, ये क्या है, मिरर। अब देखिए यहाँ से 26, 27, 28, 29, 30। 30 का तो जानते हैं सभी को, इजी है, 900। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए 26 का स्क्वायर 25 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे ये 1 ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। 1 ज़्यादा है तो 100 ज़्यादा कर देंगे, इसका हो जाएगा क्या 676। 25 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 ऊपर जाएंगे, 2 करेंगे, ये हो जाएगा आपको 729। और फिर आइए 28, 25 से कितना ज़्यादा है 300, पीछे जाएंगे यहाँ पर 300, तो जो इसमें करेंगे 300 मतलब 484 में, ये हो जाएगा आपको 784। इसमें 300 ऐड कर दिए। फिर आएंगे 29 के लिए, तो यहाँ पे कितना 400, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 400, 841। आपको समझ में आया नहीं होगा, हम फिर से समझाते हैं, क्लियर करते हैं इसको। ये 25 तक तो हमको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ हम एक मिरर दिए, ठीक है। अब मिरर के नीचे किसका किसका है 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखिए 25 से कितना ज़्यादा है 26, 1 ज़्यादा है, तो 25 से 1 ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जितना जो वैल्यू रहेगा 1 ज़्यादा है तो 100 ज़्यादा कर देंगे इसको। तो 1 जब ऊपर गया तो क्या हुआ 576, इसमें 1 ज़्यादा कर दिए, क्या हो गया 676। फिर उसी तरह है 27 के लिए, तो 25 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो 25 से फिर 2 जो होगा ऊपर उसमें जाएंगे और क्या करेंगे 200 ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। पहले के लिए 100 इंक्रीज किए थे, तो दूसरे वाले के लिए 200 इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ क्या फाइंड हुआ 529।
इसमें क्या इंक्रीज किए, 200 ऐड किए, क्या आ जाएगा 729। फिर 28 में आएंगे तो 25 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो फिर 3 टर्म ऊपर जाएंगे, 3 कम करेंगे, ठीक है। तो 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। 3 कम किए, 484 वैल्यू है, उसमें क्या करेंगे 300 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 784। देखिए वैल्यू 784। अब ये देखिए 29, फिर 29 25 से कितना ज़्यादा है, यहाँ 25 के लिए 4 नीचे आए थे, तो इससे फिर 4 ऊपर कम करेंगे, क्या हो जाएगा 21। 4 कम करेंगे, 21 कितना आया 441। कितना कम किए थे 4, तो इसमें फिर क्या करेंगे 400 ऐड कर देंगे, तो 441 में जब 400 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 841। और 30 का जानते हैं स्क्वायर, 30 इंटू 30, 3 इंटू 3 9, तो 900। तो यही मिरर फार्मूला है। यहाँ तक अगर आप याद करते हैं तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ते अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यही हमको बताना था, आपको ये मिरर फार्मूला में बताया था, बताऊंगा, यही मिरर फार्मूला था। अब आते हैं आगे, फिर से सब समझिएगा। एक जब नीचे डाउन हुए तो एक ऊपर जाएंगे, एक ऊपर जाएंगे, अगर एक ऊपर गए हैं तो क्या करेंगे 100 ऐड करेंगे। जब यहीं से 2 ऊपर जाएंगे तो 200 ऐड करेंगे। जब यहाँ से 3 ऊपर जाएंगे तो 300 ऐड करेंगे। फिर वही जब यहाँ से 4 ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे 400 ऐड करेंगे। किस में, ये जो वैल्यू है इसका, इस वैल्यू में ऐड जो करेंगे 100 ऐड करेंगे 26 का, 200 ऐड करेंगे 27 का, 300 ऐड करेंगे 28 का, 400 ऐड करेंगे 29 का। उसी तरह मतलब अगर आपको यहाँ तक याद है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं इस मिरर फार्मूला के द्वारा। वही था आपका मिरर फार्मूला। आइए आगे अब देखते हैं। आइए अब इसका यूज यहाँ पे आएगा, हम लोग देखते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नियर अबाउट 100, 100 के लगभग आसपास का स्क्वायर रूट कैसे और स्क्वायर कैसे फाइंड करें। उसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं 100 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 100 इंटू 100 या 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1। ये तो इजी है, 40 वैल्यू आया क्या 10,000, ठीक है। अब देखिए अगर 100 मानिए आपको 99 का दे दिया, अभी सबसे पहले सीख रहे हैं स्क्वायर फाइंड करना, इसका हम लोग क्या सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। अगर हमको मानिए ये 99 का दे दिया, ठीक है, तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं मेरी बातों को ध्यान दीजिए, आप एकदम ईजी वे में इसको निकालिएगा। जैसे यह दिया 99 का, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें 100 से ये कितना कम है, ठीक है। और स्क्वायर के लिए आपको बताया था यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लेंगे 2 प्लेस, 1 से क्या करेंगे 2 प्लेस करेंगे। तो देखिए इसको मतलब यहाँ पे 100 से कितना कम है 1 कम है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर जितना कम है उतना का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। अब हमको 2 प्लेस यहाँ पर फुलफिल करना था, यहाँ 1 ही आया तो एक अपने मन से यहाँ क्या दे देंगे 0, क्योंकि मैथ में जहाँ पर कुछ फुलफिल करना हो समझ में नहीं आता वहाँ क्या होता है 0 दिया जाता है, मतलब तो इस जगह को हमको फुलफिल करना था तो 0 कर दिए। क्योंकि मैंने देखिएगा किसी भी वैल्यू के अगर आप आगे 0 लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी वैल्यू के आप पीछे 0 लिख दिए तो इसका वैल्यू ये चेंज कर दिया, पहले 1 था 0 लगा दिए फिर भी 1 ही रहा, लेकिन जब आप मिस्टेक से इसके बाद वाले जगह वैल्यू अगर प्लेस कर दिए तो अभी 1 से 10 हो गया, वैल्यू इसका चेंज कर गया। हमको 2 प्लेस करना था तो क्या ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, 1 था कम तो 1 का स्क्वायर 1 तो 0 1। अब 1 कम था तो इसको क्या करेंगे इसी वैल्यू में जो वैल्यू फाइंड करना है उसी वैल्यू में 1 और कम कर देंगे, तो 99 में 1 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98। तो आपको 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9801, ठीक है। अब यहाँ देखिए 98 का स्क्वायर अगर फाइंड करना हो, 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, एक स्पेस के लिए यहाँ क्या लेंगे 2 स्पेस, कितना कम ये 100 से 2 कम है, तो 2 कम है तो क्या करेंगे इसको 2 और कम करेंगे, सॉरी पहले 2 कम है, ठीक है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर जितना कम हो उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
4 है, फिर एक ही स्थान है, फिर इसके लिए 0 यहाँ लिखे, और 2 कम था 100 में, अब इसको 2 और कम कर दे रहे हैं 98 में, जो वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू हो उसमें कम करेंगे, ठीक है। तो 98 में 2 और कम कर दिए तो क्या हो गया 96। फिर और एग्जाम्पल समझिए, जैसे 102 हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखें, नियर अबाउट 100, नियर अबाउट में 98 भी आता है और 102 भी आता है, तो दोनों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा है, तो जो जितना ज़्यादा हो ज़्यादा वाले का स्क्वायर करेंगे, तो 2 ज़्यादा 2 का स्क्वायर क्या 04, 2 स्थान हमको लेना है। अब ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 और ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 104, ठीक है। मानिए 104 का निकालना है, कितना ज़्यादा है 4, यहाँ ऐसे समझिए, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, तो 100 में कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, यहाँ 2 प्लेस आ गया पहले, तो 0 लिखने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, 16 हो गया, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। अब ये 100 में कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसको 4 और इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 108 16। भाई इसको फिर से समझते हैं, देखिए जब 100 का स्क्वायर निकालना था, ठीक है, तो 100 का स्क्वायर किए 100 × 100, आपका वैल्यू है क्या 10,000। उसी तरह मानिएगा आपको 99 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए दिया, ठीक है, 99 का जैसे ही स्क्वायर फाइंड करने के लिए दिया, सबसे पहले हम क्या देखें कि 100 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, जैसे मानिए 100 से ये 1 कम है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1, ठीक है, 100 - 1, तो ये 100 से कितना कम है 1 कम है। जैसे देखिए 1 जो जितना कम हो, ठीक है ना, बात ध्यान दीजिएगा, 100 के आसपास के लिए जितना कम हो या जितना ज़्यादा हो, पहले उसका स्क्वायर निकाल के लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर जितना कम है उतना और कम कर देंगे, या फिर जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर देंगे, किस में, गिवन नंबर में, जिसका निकालना जो दिया हो उसमें, ना कि 100 में कम ज़्यादा कर देंगे। तो ये हमारे 99 था, 1 कम था, तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 लिखे, ठीक है, हमको 2 प्लेस चाहिए, क्योंकि कल भी बताते, कल पिछले क्लास में स्क्वायर जहाँ पर निकालना हुआ 1 से 2 प्लेस, ठीक है, जहाँ रूट निकालना स्क्वायर रूट, वहाँ 2 से 1 प्लेस आता है, इसको समझिएगा, स्क्वायर में 1 से 2, और जब यहीं पे इसका रूट निकालना है स्क्वायर रूट, तो 2 की जगह 1 होता है, जैसे यहाँ पहले 5 था तो यहाँ 25 होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ 25 होता था तो यहाँ 5 होता था, यही कॉन्सेप्ट है मतलब। तो यहाँ स्क्वायर निकालना है तो फिर 1 है यहाँ, तो 2 प्लेस 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 था, तो इस प्लेस को फुलफिल करने के लिए यहाँ 0 लिखे, 0 1, अब ये 1 कम है तो उसको 1 और कम कर देंगे इस नंबर में, गिवन नंबर में, तो 99 गिवन नंबर है, उसमें 1 और कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 98। उसी तरह देखिए 98 में 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4, फिर फुलफिल करने के लिए का स्थान 0, अब ये 2 कम है तो इसको 2 और कम करेंगे, तो 98 को 2 और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, तो यहाँ लिख देंगे 96, 9604 किसका हो जाएगा 98 का स्क्वायर। वहीं आएंगे 102 का, हम क्या बताए, जो कम होगा उसका स्क्वायर, जितना कम होगा उतना और कम करके वैल्यू लिखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर, जितना ज़्यादा होगा उतना और ऐड करके लिखेंगे गिवन नंबर में। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे 100 में, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4, एक स्थान को फुलफिल करने के लिए आगे 0, अब ये 2 ज़्यादा है तो 102 में 2 और ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 104, तो 104 04 इसका आंसर। अब ये कितना है 104, ये 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब मैंने यहाँ 16 पहले से 2 स्थान है तो यहाँ पर 0 देने का जरूरत नहीं है, यानी कि 16 लिखने का जगह यहाँ पर 1 को छोड़ दिए, यहाँ 0 लिख के 1 शेष लेके चल रहे हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये पहले से अगर फुलफिल अगर आ रहा है डबल स्थान, तो यहाँ पर आप इसको 1 है तो 1 ही लिखिए, इसलिए आपको बता देगा कि आप ये मिस्टेक ना कर दें मतलब। तो यहाँ पर 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर क्या लिखे 16, 4 ज़्यादा था तो क्या करेंगे 4 और ज़्यादा किए इस नंबर में, तो 4 104 में और 4 ऐड किए क्या हो जाएगा 108, तो क्या हो जाएगा 108 16। इसको समझ गए होंगे आप लोग। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं।
और सारा कंफ्यूजन क्लियर रखना है। जहाँ भी आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब अभी तो लाइव क्लास नहीं चल रही है, लेकिन आगे लाइव क्लास भी चलेगी, तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको लिखें कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, अगले क्लास में मैं उसको तुरंत समझाऊंगा, सबसे पहले उसी को समझाऊंगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पर 88 का। $94, $82, $97, आइए इसको अब देखते हैं, इस चारों एग्जाम्पल को देखते हैं। आज का क्लास इसी चारों एग्जाम्पल को बताकर ऑफ हो जाएगा। आइए तो इसको समझते हैं अच्छे से। मतलब इस 88 को देखिए, अच्छा ऐसा है क्या, इस 88 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 माइनस 12, वैल्यू सेम है, 88 ही हो रहा है। तो इस समय क्या पता चला, 100 से ये कितना कम है, 12। अब इसलिए ऐसा एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें जो शेष लेने का रिमाइंडर वाली जो क्वेश्चन आती है, रिमाइंडर के लिए हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, मतलब कि आपको रिमाइंडर वाला भी क्लियर हो, उसमें भी आप डाउट नहीं हो आपको। अब मानिए कितना कम है, 12 कम है, तो फिर हम क्या बोले, जितना कम है उतना का स्क्वायर। तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर क्या लिए, 144। हमको क्या करना था, 2 ही स्थान फुलफिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आ क्या गया, 3 स्थान। तो अब एक को क्या करेंगे, तो उस एक को रिमाइंडर में रखना है, शेष में। पहले ऐसे हम लोग ऐड करते थे, ठीक है ना, 9 2 7, मान लीजिए 9 7 7 2 होता था, ठीक है। तो इसको क्या करते थे, ऐड करने के लिए 7 7 4, रिमाइंडर वाला रखते थे हाथ में ना, इसका जो रिमाइंडर था उसी तरह इसका भी रिमाइंडर हमको हाथ में रखना है एक, मतलब ठीक है। मानिए जब यहाँ पर क्या नोट किए, 4 4 44 हो गया, मेरे हाथ में क्या बचा, 1, ठीक है। अब ये कितना कम था, 12 कम था, तो और क्या करेंगे, उसमें 12 और कम करेंगे। अब 88 में 12 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 और 6 76 आ गया। तो हम जो मेरे हाथ में एक जो बचा था उसको इसमें ऐड कर देंगे, जो एक मेरे पास बचा हुआ है। जैसे कि इस एडिंग करने के लिए यहाँ 4 लिखते थे, अब यहाँ हुआ 9 और 2 11, और इसमें एक ऐड करके यहाँ 12 लिखते थे। उसी तरह जब यहाँ पर 76 आया तो मेरे पास जो बचा हुआ था एक, उसको उसमें ऐड कर देंगे, मतलब तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 77 7744, 88 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7744। आइए फिर 94 को देखते हैं। $94 को देखिए, 94 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना कम है, 6 कम है, तो जो कम है उसका स्क्वायर, तो क्या कम, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 36। इसमें रिमाइंडर नहीं बचा तो रिमाइंडर नहीं लेंगे, बचता तो लेते, नहीं बचा नहीं लेंगे। अब 36 हो गया। अब इस कितना कम है, 6 कम है, तो जितना कम है उतना और कम करेंगे। तो 94 में 6 और करेंगे तो मानिए 4 कम करेंगे 92 और कम करेंगे 88। ये क्या हो जाएगा, 88 8836, किसका स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। 6 कम था तो 6 का स्क्वायर 36, 6 कम था, 6 और कम कर दिए 94 में, क्या हो गया, 88। अब आइए 82 का देखते हैं। 82 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 18, ठीक है। अब इसीलिए आपको इससे पहले ये एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि आपको इससे पहले हम बोले 25 तक का याद होना चाहिए। 25 में हमारे 18 का याद नहीं होगा, फिर 18 का फाइंड कीजिएगा, टाइम लगेगा। और अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 361, अगर याद है तो, नहीं याद है तो फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए 18 × 18 और फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब पूरा करने के बाद तब आपका फाइंड होगा 361। टाइम टेकिंग है, अगर इतना आपको ध्यान रहेगा तो इतना में आप एक क्वेश्चन और आगे सॉल्व कीजिएगा। इसलिए आपको कम से कम 1 से 25 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए। अब 25 से 30 मीटर फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। अब मानिए 18 था, ठीक है, 18 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 361। अब वैल्यू है 361, यहाँ प्लेस मेरे पास 2 ही, हमको 2 ही रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अभी बताए थे आपको 88 में, यहाँ 61 को डाल दिए, ठीक है।
मेरे पास जो 3 बचा, इस 3 को रिमाइंडर में रखेंगे हाथ में। अब 18 कम था तो 18 और कम कर लेंगे, किस में, गिवन नंबर में। गिवन नंबर क्या है 82, तो मानिए अब 82 में 18 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 8 4, यहाँ 7 में जाएगा 6, अब ये क्या 64 हो गया। ठीक है, और मेरे पास जो क्या बचा 3, तो जैसे एडिंग बताए थे जो रिमाइंडर बचने पर हम लोग कैसे उसको जोड़ के लिखते थे। अब ये 64 आ गया और ये 3 बचा हुआ है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 67। ठीक है, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गया, हमको लग रहा था कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 18 का स्क्वायर जो होता है 324, जानते हैं वो कहाँ से चीज़ पता चला कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देखें जहाँ पर 2 जो है, मतलब देखिए यहाँ पर 2 और 8 के लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, जो हम पहले आपको निकाल कर आए थे। 2 और 8 हो जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 2 था, हम देखिए 1 आ रहा है। 1 किसके में आएगा, 1 और 9 वाले में। यही यहाँ पर मिस्टेक था, मिस्टेक को ध्यान दिए। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ इसका स्क्वायर होता है 324, हम वो जो 361 ले लिए थे वो 19 का स्क्वायर था। यहाँ देखिए यहाँ 24 लिखे, ठीक है, हाथ में क्या मेरे बचा शेष में 3, जब इसको माइनस के क्या हुआ 64 में क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 67। अब ये सही है, अब ये सही हो गया, 82 का स्क्वायर 6724। और ये 97 के लिए 97 में क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या 9। अब एक प्लेस को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 क्योंकि हमको 2 प्लेस लेना है तो हो गया। अब मानिए कि 09 हो गया, अब कितना कम है 3 कम है, तो क्या करेंगे इसको 3 और कम करेंगे, किस वैल्यू में, गिवन वैल्यू जो कि 97 जो दिया हुआ है उसमें जब 3 कम करेंगे 97 में तो क्या हो जाएगा 94। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9409। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और जहाँ समझ नहीं आया कमेंट करें, उसको हम फिर से समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। और इस सारे चीज़ का मतलब कल आपको हम रूट निकालना, ठीक है ना। जैसे आज हम क्या सीखे स्क्वायर निकालने के लिए, कल हम क्या सीखेंगे इसका रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, जैसे हमको दिया रहेगा एग्जाम में, बैंक पीओ के एग्जाम में धरले से, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका पूरा बाद में देंगे आपको। क्वेश्चन जो आपको आता है एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है ना, बहुत लंबा एक्सपेंशन दिया रहेगा, ठीक है, आपको बीच में डाल देगा ऐसे 7744 प्लस यहाँ माइनस में, फिर अपना जो क्वेश्चन है मानिए वो दिया हुआ है, और फिर बीच में उसका मन किया 9409 माइनस में डाल दिया। तो इस जगह आपको ऐसे सवाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। मानिए फिर आपको यहाँ बीच में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है 94 का स्क्वायर, अब बीच में आपको टाइम टेकिंग, अगर आपको पता रहेगा वैसे तुरंत फाइंड कीजिएगा क्या कितना कम है, 6 कम है, तो 6 कम है तो 36, 6 कम है तो क्या करेंगे 6 और कम करेंगे, नंबर में क्या हो जाएगा 88। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत फाइंड कीजिएगा, और नहीं पता होगा तो फिर आपको लेट होगा, मतलब इसलिए आपको ये बताएं हम। और इसका रूट निकालना, ठीक है, इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे इसका रूट फाइंड करेंगे। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है, मतलब इसे सब्सक्राइबर और लाइक उतना मिल नहीं रहा है जितना मैंने उम्मीद किया है आप लोगों से। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मतलब और क्लास को और अच्छे से बता पाऊँ, मतलब। धन्यवाद।